झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एक एक कर राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने लुभावने वादों से अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वहीं पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। झारखंड में चुनावी हलचल के बीच सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। भाजपा और झामुमो के बीच सहारा के पैसे को लेकर जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सहारा के सभी वैध निवेशकों की पाई पाई हम वापस करेंगे। अब अमित शाह के इस बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर हमला बोला है। झामुमो ने सहारा निवेशकों के पैसे लौटाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने का वादा कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला नहीं है। इसके बावजूद पार्टी निवेशकों को आश्वस्त करती है कि उनके हर स्तर की लड़ाई में झामुमो की भागीदारी होगी। यह लड़ाई चाहे कोर्ट के स्तर पर हो या सरकार के। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी उनके साथ तब तक खड़ी रहेगी जब तक पैसा वापस नहीं हो जाता। विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड के 1.5 करोड़ निवेशकों के करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश किया है। आज यह राशि 40,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सुब्रत राय सहारा के जेल भेजने के बाद सहारा की संपत्ति बेचकर 25,000 करोड़ जमा किया था। लेकिन सहकारिता मंत्री रहते यह राशि निवेशकों के बीच अमित शाह ने क्यों नहीं वितरित कराई? केंद्र सरकार निवेशकों का पैसा क्यों वापस नहीं करती? झारखंड में कुछ लोगों की जान पैसा डूबने के सदमे से चली गई, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी चुनाव के समय इसे लौटाने की घोषणा की जा रही है। इसी अमित शाह ने 19 जुलाई 2023 में घोषणा की थी कि सहारा निवेशकों को पैसा 4 महीने में लौटा दिया जाएगा, लेकिन आज तक सहारा निवेशकों का पैसा नहीं मिला। पांडे ने कहा कि इस बीच बीजेपी की सरकार की ओर से एक पोर्टल बनाकर निवेशकों को इसमें आवेदन करने के लिए कहा गया था, लेकिन 99% आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। सिर्फ नाम मात्र के लोगों को पैसा दिए जाने की जानकारी मिली है। विनोद पांडे ने कहा कि ये सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी सरकार को फटकार लगाई। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा की प्रॉपर्टी को बेचकर 25,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। ये इसी पैसे को पोर्टल में आए आवेदन के जरिए लोगों को लौटाना था, लेकिन ये भी नहीं लौटाया गया। 99% आवेदन रद्द कर दिए गए। कहा कि एक बार फिर साबित हुआ कि बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है। ये जुमलेबाज लोग हैं। अभी चुनाव का समय आया तो इनको सहारा निवेशकों के पैसे याद आ रहे हैं और लोगों की पीड़ा समझ में आ रही। चुनाव से पहले तो भाजपा और झामुमो दोनों ही पार्टियां सहारा निवेशकों के पैसे लौटाने के सुहावने सपने लोगों को दिखा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार बनने के बाद पार्टियां अपने वादों पर अडिग रहती है या फिर बाद में ये जनता को ठेंगा दिखा देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।